दोस्तों नमस्कार। मैं बबलू पारेख स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बंदूक में। तो दोस्तों पेश है आज की छोटी सी कहानी, ध्यान से सुनिए। पुराने समय की बात है। एक चंदनपुर नाम का राज्य था। उसका राजा बहुत प्रतापी था, दूर दूर तक उस की ख्याति फैली हुई थी। तो राजा के पास सब कुछ था, खूब धन दौलत थी, अच्छी खासी सेना थी, बहुत बड़ा राज्य था। पर फिर भी राजा अंदर से कहीं ना कहीं अशांत ही रहता था। उसने बहुत ज्योतिषियों को दिखाया, खूब पंडितों को बुलाया, किसी ने अंगूठी पहनाई, किसी ने गले में माला डाली, किसी ने कुछ मंत्र बताए, पर उससे कोई उसका इलाज नहीं हुआ और उसका मन जो है हमेशा अशांत ही रहता था। अब जो चलता रहा, एक दिन राजा रात को वेश बदल कर घूम रहा था अपने राज्य में। तो काफ़ी आगे निकल गया वो घूमता घूमता, तो देखते हैं किसान अपने खेत में पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ था और मज़े से प्याज रोटी खा रहा था छाछ के साथ में, और बड़ा प्रसन्न महसूस हो रहा था वो राजा को। दूसरी जगह बहुत खुश था वो किसान। तो राजा उसके पास गया, किसान के पास में। तो दूर से पहले सोचा बोले इतना प्रसन्न कैसे है, पर फिर भी वो गया। तो उसने सोचा जाने के लिए कुछ बहाना तो चाहिए बात करने का। तो किसान के पास जाके बोला कि मुझे 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली है आपके खेत में, ये लो ये आपकी है। तो किसान ने बोला कि नहीं भाई, ये मेरी स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। तो राजा ने कहा कि बोले तुम्हारी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे खेत में मिली है, तुम ही मालिक हो, तुम रख लो इसको। बोले नहीं, ये मेरी नहीं है, ये इस राजा की है या तुम्हारी है जिसकी राज्य में रह रहा हूँ, और तो अगर ये तुम्हें मिली है तो इसको तुम ही ले जाओ या राजकोष में राजा के पास में जमा करवा देना, इनकी ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं रोज़ के 4 आने कमा लेता हूँ और इसी के अंदर मैं बहुत खुश रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। बोले तुम 4 आने कमाते हो और उसमें इतना खुश रहते हो कैसे? बोले बहुत सीधा सा मेरा हिसाब है, मैं रोज़ 4 आने कमाता हूँ, उसमें से एक आना मैं ज़मीन में गाड़ता हूँ, एक आना मैं कर्ज देता हूँ, एक आना मैं कर्ज चुकाता हूँ, और एक आने को मैं कुएं में डाल देता हूँ। तो राजा ने उसका सोचने लगा था, कुछ जवाब उसको सूझता है, उस किसान से पूछता, इससे पहले वो किसान वापिस ले गया। तो राजा लौटकर अपने दरबार में आ गया, सभी मंत्रियों को बुलाया और पहले दिन वाली बात बताई। सबसे पूछा भाई कि सवाल के इसका जवाब क्या है, कोई बता सकता है तो बताओ। पर किसी के समझ में नहीं आया कि एक आना कुएं में डालना है, एक कर्ज दे दिया, एक से कर्ज चुका दिया और एक को ज़मीन में गाड़ दिया। तो समझ में नहीं आई किसी के, कोई बता नहीं पाया। तो उसने कहा बोलो जाओ उस किसान को ढूंढो और उसी को लेकर आओ, मैं उसी से पूछता हूँ। और अगले दिन लगे सैनिक उसके किसान को ढूंढने गए, मिल गया, खेत था उसका, उसके पास में उसका घर था, वो मिल गया। किसान को लेके आए तो राजा ने कहा, उसको मिला और बताया कि मैं ही तुम्हारे 2 दिन पहले खेत में आया था वेश बदल के, और तुमने जो 4 आने के हिसाब की बात बताई थी वो मुझे सही से समझाओ, उस वक्त मैं तुमसे पूछ नहीं पाया, तुम चले गए थे। किसान ने कहा कि महाराज बहुत सीधी सी बात है, मैं 4 आने कमाता हूँ, 1 पैसा मैं कुएँ में डालता हूँ, मतलब 1 पैसे से मैं मेरा और परिवार का भरण पोषण करता हूँ, खाने का इंतजाम करता हूँ, और 1 पैसा मैं उधार देता हूँ, यानी कि 1 पैसा मैं अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च करता हूँ, और 1 पैसा मैं उधार चुकाता हूँ, यानी कि 1 पैसा मैं अपने माँ बाप की सेवा में खर्च करता हूँ, और 1 पैसा मैं ज़मीन में गाड़ता हूँ। वो ज़मीन में गाड़ने के 1 पैसा मैं आने वाले समय के लिए बचत करता हूँ, ताकि किसी अनहोनी के अंदर वो पैसा मेरे काम आए। तो ये 4 पैसे में मेरी ज़िंदगी बड़ी आराम से चल रही है। तो दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है, और गौर करें हम देखें कि पहले के मुकाबले आज की सब लोगों की कमाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन उस कमाई के मुकाबले में हमारी खुशियाँ कितनी बढ़ी है। कभी सोच के देखना कि हम कितने खुश, पहले कितने खुश थे और आज कितने खुश हैं। क्योंकि पहले कमाई बहुत कम थी, आज काफ़ी ज़्यादा हो गई पहले के मुकाबले। तो दोस्तों छोटी सी बात है कि पैसा हम खूब कमा लेते हैं, लेकिन पैसे का क्या है, लाखों रुपये कमा लो चाहे से, लेकिन अगर उस पैसे को बैलेंस नहीं किया तो पैसा हमारे पास है लेकिन हम खुश नहीं रह पाएंगे दोस्तों। तो खुशियों के लिए ज़रूरी कि पैसा हम कितना भी कमाएं, उसको बहुत सही तरीके से उसको बैलेंस करके उसको अगर खर्च करें तो हम पैसा कमाने के साथ साथ खुश भी रह सकते हैं। क्योंकि बाजार मार्केट में हम देखते हैं लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन खुशियों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। हो सकता है उनमें से एक यही कारण हो। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।